हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम करेंगे थर्ड क्लास का एक कविता है कौन, उसका एक पद्यांश है और उस पर आधारित प्रश्न उत्तर हम करने वाले हैं, है ना। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया है ना, इस चूहे वाली कविता को। हाँ, तो पेपर में क्या होता है ना, कई बार एक कविता का कोई अंश दे दिया जाता है जिसको हम पद्य का अंश यानी कि पद्यांश बोलते हैं, और उस पर 5 प्रश्न छोटे छोटे पूछ लिए जाते हैं, तो बच्चों को उसके आंसर देने होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसी की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक पद्यांश है कि कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। ये आपने देखा है कि आपकी कविता में से 4 लाइनें यानी कि उसका एक अंश छोटा सा भाग ले लिया है ना, और ऊपर लिख दिया है कि पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जो भी आपको पद्यांश पूछा जाता है ना, आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि वो कौन सी कविता से है ना, आपका कौन सा पाठ है, मतलब उस पाठ की उस कविता का नाम क्या है। ठीक है, और उसके लेखक का नाम, कविता में बहुत इम्पोर्टेंट होता है कविता का नाम और कविता के लेखक या लेखिका का नाम। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी आप पद्यांश में से कुछ आंसर मिल जाते हैं आपको, और अगर नहीं होते हैं तो कुछ हिंदी व्याकरण के प्रश्न अगर बच्चे ने क्लास में अच्छे से ध्यान से सुना है, समझा है ना, जो टीचर ने सिखाया है, तो अगर अच्छे से किया है तो वो आराम से प्रश्नों के उत्तर दे पाएगा। ठीक है, क्योंकि टीचर क्या करता है, जब पढ़ाता है तो बहुत सारी चीज़ें बताता रहता है, बीच बीच में एक्टिविटी करवाते हैं, है ना, तो क्या होता है, उससे बच्चे को आसानी से समझ में आ जाता है। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि प्रश्नों के उत्तर कैसे देने हैं अपने पद्यांश में से। सबसे पहले हमने ये पद्यांश पढ़ा, हमें पता चल गया ये कौन सी कविता का है ना, ये कुतर कुतर कर कागज सारे, और पढ़ते ही आपको पता चल गया कि ये तो कौन कविता का एक पद्यांश है ना। तो इस तरीके से इसमें 5 प्रश्न दिए होते हैं। जैसे इसके 5 प्रश्न दिए हैं कि कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं, ये देखिए आपके टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन आया है। और क्योंकि इसमें देखिए कबाड़ी का नाम आ जाता है ना, कौन कबाड़ी, तो इसमें से ही ये प्रश्न बना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कबाड़ी, तो इसी में से ये कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता है ना, तो इसी में से ये प्रश्न हमारा बना हुआ है कि कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न कि चूहे ने क्या क्या कुतर डाला। अब आप अगर देखेंगे तो देखिए कुतर कुतर कर कागज सारे, इसी में हमारी जो पहली लाइन है, इसी में हमारे क्या हो गए, कागज सारे कुतर दिए हैं, इसका मतलब इसी में इसका उत्तर छिपा हुआ है ना। और ये रद्दी शब्द आ गया, आपको पता है कबाड़ी जब रद्दी खरीदता है तो आप यहाँ से उसको देख करके लिख दीजिए, गलत मत लिखिए बिल्कुल, है। तो पद्यांश में दिया कि कागज सारे उसने कुतर डाले, वैसे तो हमने पढ़ा है कविता में कि उसने, चूहे ने बहुत सारी चीज़ें कुतरी है, लेकिन इस पद्यांश में क्या लिखा है कि उसने कागज कुतरे थे। ठीक है, और रद्दी सामान कौन खरीदता है, हमारा कबाड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर ढूंढने पड़ेंगे। गद्यांश में तो आपको सीधे सीधे भी मिल जाते हैं, लेकिन पद्यांश में से थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ता है अपना, है, और दिमाग तो है ही बहुत सारा बच्चों में। अगला कह रहा है दुनिया, इस शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए ये प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, प्रिंटिंग मिस्टेक भी नहीं कह सकते इसको, ये कंप्यूटर में ऐसे ही लिखा जाता है मेरे पास कि जैसे मैं जब आधा अक्षर लिखती हूँ ना, जैसे ब लिखा है यहाँ पर भी ब लिखा है ना, यहाँ पर आधा द और पूरा द लिखा है, यहाँ पर आधा क लिखा है, तो ये क्या होते हैं, ये इसमें पूरे लिख करके इनके नीचे हलंत आ जाता है ना। क्लास में मैंने आपको ज़्यादा पढ़ा दिया ना कि जब भी आप पूरा अक्षर लिखेंगे उसके नीचे हलंत लगा देंगे तो उसका मतलब है अक्षर आधा हो जाता है। तो ये कंप्यूटर ने मेरी बात मान ली है ना, बच्चों ने तो कम मानी लेकिन कंप्यूटर ने ज़्यादा मान ली। तो जब भी मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ तो ये ऐसे ही टाइप करता है। ठीक है, तो आप इनको आधा अक्षर भी लिख देंगे जब भी लिखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी मैं उत्तर में भी आपको समझा दूँगी। अब देखिए हमारे यहाँ पर आया है दुनिया, आया है ना, दुनिया भर का घर भर जाता, तो दुनिया इसी शब्द के आपको पर्यायवाची शब्द पूछ लिया। पाठ में तो आपको बहुत अच्छे से करवाए हुए हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, है ना, तो बच्चों को पता होना चाहिए, है ना। सबसे पहले तो आपसे पूछा गया है कि पर्यायवाची शब्द बताइए, तो पर्यायवाची शब्द का आपको मतलब पता होना चाहिए, है ना। तो पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं, समान अर्थ वाले शब्द, जो एक शब्द की जगह दूसरा शब्द हम यूज़ कर देते हैं ना, उनको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहली बात तो पर्यायवाची शब्द कौन से हैं, विलोम शब्द कौन से, जब टीचर करवाता है तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दद्द
यानी कि आधा द और पूरा द हैं। संयुक्त अक्षर से बनने वाले दो शब्द लिखो। देखिए संयुक्त अक्षर जैसे हमारे क्ष है ना, त्र, ज्ञ और श्रय होते हैं जो, उसी तरीके से ये भी है एक आधा द और पूरा द को मिला करके जब दद्द बनता है तो कह रहा है इस अक्षर से बनने वाले दो शब्द लिखने हैं। पाठ में हमारी जो कविता है उसमें ऐसे बहुत सारे शब्द आए हुए हैं ना, आप बच्चों ने पढ़े हैं। तो इसमें भी गद्यांश में भी हमारे जैसे यहाँ पर रद्दी दे दिया है ना, इसी से रिलेटेड इसलिए ये डाला हुआ है, तो एक आपको अपने आप लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है इस कविता के कवि का नाम लिखो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप कोई कविता पढ़ते हैं तो आप उसके कवि का नाम जरूर देख लें और लिखने की प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं इनके आंसर्स। हमारा पहला प्रश्न है कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं, तो सब बच्चों को पता है ना, कबाड़ी आते रहते हैं गली में, कबाड़ दे दो, कबाड़ दे दो, हैं। तो कबाड़ी वाला इस तरीके की आवाज़ भी लगाते हैं। बच्चों ने बहुत अच्छी एक्टिंग भी की थी हैं कबाड़ी वाले की। तो क्या खरीद के लेके जाते हैं वो, पुराने आपकी बुक्स होती हैं या आपकी नोटबुक्स होती हैं वो देती है मम्मी, न्यूज़पेपर देती है उनको, कोई लोहे प्लास्टिक के टूटे फूटे या बेकार जो सामान हो गए हैं वो दे देती हैं, है ना। तो यही तो लिखना है हमने कि कबाड़ी वाले रद्दी कागज, लोहा, प्लास्टिक आदि खरीदते हैं। आपको एक ध्यान रखना है कि अगर आपको प्लास्टिक नहीं लिखना आता है तो आप ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना लिखें। जिसमें आपको जो लिखना नहीं आता है वो शब्द आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे। आप ये भी लिख देंगे कि कबाड़ी वाले रद्दी कागज़ खरीदते हैं, तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको लिखना आता है तो आप लिखिए पूरा उत्तर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उस शब्द में लग रहा है आपको कि मात्रा की गलतियाँ, जैसे ये प्लास्टिक में है ना, बच्चे बहुत मात्रा की गलतियाँ कर देते हैं, तो आपको ये नहीं लिखना है, छोड़ दीजिए आप इसे। आप लिख दीजिए कि कबाड़ी वाले रद्दी कागज, पुराना लोहा आदि खरीदते हैं। ठीक है, ये देखिए ये बता रही थी मैं, जैसे आप यहाँ पे इस प के नीचे जो हलंत लगाया है ना, इसकी जगह आप आधा प भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें प्रिंटिंग इस तरीके से मिस्टेक बता रही थी मैं। हमारा अगला प्रश्न है कि चूहे ने क्या कुतर डाला। अब देखिए पाठ में तो बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि उसने कुतरी हैं, लेकिन हमारे पद्यांश में क्या आया है कि चूहे ने कागज़ कुतरे हैं। तो हम लिख देंगे चूहे ने कागज़ कुतर डाले। अब एक कागज़ तो उसने कुतरा नहीं था, कागज़ कुतर डाला तो उसने बहुत सारे कागज़ कुतरे थे, है ना, बहुत सारा रद्दी से घर को भर दिया था, तो कागज़ कुतर डाले। ठीक है, हमारा तीसरा प्रश्न है कि दुनिया शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए आपको क्या करना होता है कि पर्यायवाची शब्द और ये जो संज्ञा शब्द वगैरह जो टीचर क्लास में करवाता है उसको बड़े ध्यान से सुनना है। तो देखिए वैसे तो दुनिया शब्द के है ना, जगत, संसार, जगती, लोक, सृष्टि, विश्व, जग, भुवन, भूलोक, है ना, ये सारे इसके लोक, ब्रह्मांड, ये सारे क्या हैं, इसके पर्यायवाची शब्द हैं दुनिया के, यानी कि दुनिया को इन नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, लेकिन आपको जो याद हैं और आपको दो ही लिखने हैं तो आप आसान वाले लिखिए। जैसे देखिए जगत है, संसार है, लोक है, मैंने 3 लिख दी हैं। आप इनमें से भी ये तीनों के तीनों बहुत आसान हैं, कोई मात्रा की ज़्यादा गलतियाँ इनमें नहीं होंगी आप लोगों की, है ना, तो आप ये लिख दीजिए। ठीक है, जैसे सृष्टि है, विश्व है, ये लिखते टाइम बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, भूलोक है मात्रा गड़बड़ कर देते हैं, ब्रह्मांड है इसमें मात्रा गड़बड़ कर देते हैं। तो क्या करना है आपको, ईजी वाले लिखने हैं जो आपको आसान लगता है, जिनमें आपको लगता है कि आप मात्रा की गलतियाँ नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे ही शब्द लिखेंगे, तो आप करते जाइए। हमारा अगला प्रश्न है दद्द से। तो देखिए रद्दी तो यहाँ पर आ ही गया है और गद्दा हमने लिख दिया, गद्दा लिख सकते हैं, गद्दी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप शब्द लिख देंगे। हमारा 5वां प्रश्न है कविता के कवि का नाम। तो कविता के कवि का नाम बच्चों ने पढ़ लिया था कि सोहनलाल द्विवेदी है। आप 1-2 बार लिख करके, ये द्विवेदी में मात्रा गलत नहीं होगी अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, पद्यांश के प्रयास प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है।